हेलो छठवीं क्लास। आपकी इंग्लिश रीडर में आज हम लेसन 12 कवर करेंगे, बीरबल एंड द वॉशरमैन। ये आपका दृश्य दिखाया जा रहा है लेसन 12 का, बीरबल एंड द वॉशरमैन का। नीचे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। डू यू नो एनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल? क्या आपको अकबर बीरबल की कोई कहानी मालूम है? व्हाट वाज बीरबल नोन फॉर? बीरबल किस चीज के लिए जाने जाते हैं, यानी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर हमको इसी में मिलेंगे। ये अकबर बीरबल की कहानी है और इसमें आप ये देखेंगे कि बीरबल अपनी चतुराई के बल पर किस तरह से एक धोबी को न्याय दिलवाते हैं, क्योंकि बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध हैं। आपके कैरेक्टर्स दिए जा रहे हैं। ये आपकी एक एकांकी है, कहानी एकांकी के रूप में है। तो जो कैरेक्टर्स हैं यानी पात्र, अकबर, बीरबल, कोर्टियर्स यानी दरबारी, द टाउन क्रायर, मैसेंजर, दीनू द वॉशरमैन, दीनू जो नाम है वो धोबी का नाम है, और कुसुम द वॉशरमैन्स वाइफ, कुसुम नाम है वो धोबी की पत्नी का नाम है, दीनू एंड कुसुम्स चिल्ड्रन। तो इतने सारे आपके पात्र हैं, कुल टोटल 8। सीन 1 में आपको बताया जा रहा है मॉर्निंग यानी सुबह का समय है, इट्स विंटर और सर्द ऋतु है यानी सर्दियों का समय है। अकबर एंड बीरबल आर पेसिंग द फ्लोर इन द पैलेस बालकनी। अकबर और बीरबल बालकनी में क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। द बालकनी ऑफर्स अ गुड व्यू ऑफ द रिवर। जो बालकनी है उससे नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। व्यू का मतलब यहाँ पे दृश्य है। पेसिंग का मतलब धीरे धीरे कदम से चलना, फ्लोर यानी फर्श, पैलेस यानी महल, बालकनी यानी छज्जा। अकबर, बीरबल, आई हैव हर्ड दैट द वाटर ऑफ दिस रिवर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, इज दैट ट्रू? अकबर ने बीरबल से पूछा, आई हैव हर्ड, हर्ड मीन्स सुनना, कि मैंने सुना है इस नदी का पानी, दिस रिवर, इस नदी का पानी एक्सट्रीमली कोल्ड यानी अत्यधिक ठंडा है। एक्सट्रीमली यानी कोई भी चीज बहुत ज्यादा होना, अत्यधिक। कोल्ड की बात हो रही तो अत्यधिक ठंडा, हॉट होता तो अत्यधिक गर्म, इस तरह से। इज दैट ट्रू, क्या ये सत्य है? बीरबल ने जवाब दिया, यस योर मैजेस्टी, कि हाँ महाराज, आई हैव ऑल्सो हर्ड द सेम, मैंने भी ऐसा सुना है। सेम मतलब जो अकबर ने सुना है वही बीरबल ने भी सुना है। अकबर, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ अ मैन स्टैंड्स इन द कोल्ड वाटर ऑल थ्रू द नाइट, विल ही डाई? अकबर ने कहा, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, विल हैपन कि क्या होगा, इफ अ मैन स्टैंड्स इन द कोल्ड वाटर, यदि कोई आदमी इस ठंडे पानी में पूरी रात, थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात यदि खड़ा रहे, विल ही डाई, क्या वह मर जाएगा? बीरबल, सर्टेनली, बीरबल ने कहा निश्चित रूप से योर मैजेस्टी, महाराज। नो ऑर्डिनरी मैन कैन सर्वाइव आफ्टर स्टेइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड वाटर। बीरबल ने कहा कि कोई भी साधारण व्यक्ति, ऑर्डिनरी यानी साधारण, कोई भी साधारण व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा, सर्वाइव यानी जीवित रहना, इतनी देर तक ठंडे पानी में ठहरे रहने के बाद या खड़े रहने के बाद, यानी कोई साधारण इंसान उसमें बच पाना मुश्किल होगा। कोई असाधारण व्यक्ति होगा, स्पेशल व्यक्ति होगा तो वो खड़ा रहेगा। अकबर, थिंक फॉर अ वाइल एंड सेज, अकबर ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर कहा, आई हैव एन आइडिया, मुझे एक विचार आया है। द एम्परर विस्पर्स समथिंग इन बीरबल्स ईयर, एम्परर यानी सम्राट, सम्राट ने बीरबल के कानों में कुछ फुसफुसाया। विस्पर कहते हैं धीमे आवाज में कुछ कहना, फुसफुसाना। बीरबल इज सरप्राइज एट द एम्परर्स वर्ड्स, बीरबल
सम्राट के शब्दों को सुन करके आश्चर्यचकित रह गया, आश्चर्य में पड़ गए, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना। सीन 2 आगे दृश्य 2 बताया जा रहा है। आफ्टरनून टाउन मार्केट प्लेस, दोपहर का समय है और टाउन मार्केट यानी बाजार, बाजार का स्थान है। A town crier beats his drum loudly and people come leaving their work and gather around him. जब पुराने समय की बात होती थी तो राजा महाराजाओं को लोगों तक जो सूचना पहुंचानी होती थी तो वो टाउन क्रायर के द्वारा पहुंचाते थे। टाउन क्रायर जो ढोल पीट पीट करके किसी बात को चिल्ला चिल्ला करके लोगों से कहा करते थे। तो बीट्स हिज ड्रम, ढोल को पीटना यानी आवाज लगाना, लाउडली यानी जोर से, ड्रमों को जोर जोर से पीट करके चिल्ला रहे थे। तो लोग बाग अपने अपने कामों को छोड़ करके वहां चारों तरफ इकट्ठे होने लग गए कि क्या सूचना दी जा रही है या क्या बताया जा रहा है। टाउन क्रायर लाउडली, ढोल पीटने वाले जोर से बोले लिसन लिसन, सुनो सुनो। वाई द ऑर्डर ऑफ द एम्परर, महाराजा की ओर से या सम्राट के आदेश पर। एनी वन हु स्टैंड्स इन द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर इन फ्रंट ऑफ द किंग्स पैलेस ऑल थ्रू द नाइट विल बी एम्प्लाई रिवार्डेड, लिसन लिसन। बादशाह के आदेश से जो कोई भी इस ठंडे पानी में, इन द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर, नदी के ठंडे पानी में जो महल के सामने है, पूरी रात खड़ा रहेगा, उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। लिसन लिसन, सुनो सुनो। ही मूव्स टू अनदर बिजी एरिया टू मेक द सेम अनाउंसमेंट। और जो ढिंडोरा पीटने वाले थे वो दूसरे व्यस्त इलाके की तरफ बढ़ गए इसी घोषणा को सुनाने के लिए। पीपुल स्टैंड इन ग्रुप्स एंड डिस्कस द अनाउंसमेंट। लोग बाग समूह में खड़े हुए और आपस में इस घोषणा के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। अनाउंसमेंट यानी घोषणा, डिस्कस यानी विचार विमर्श करना। नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। कोई भी व्यक्ति इस चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। चैलेंज यानी चुनौती और एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। A poor washerman also listened to the announcement and whispers in his wife's ear. एक गरीब धोबी ने भी ये घोषणा सुनी और अपनी पत्नी से कुछ कहा, कानों में कहा। विस्पर फिर से आया है, फुसफुसाना यानी इतने धीमे कहना कि किसी दूसरे को कुछ सुनाई ना दे। कुसुम, दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी। उसने कहा कि कुसुम ये अच्छा अवसर है, सुअवसर है। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। आई शुड ट्राई माई लक, मैं अपनी किस्मत को आजमाता हूँ। लक यानी भाग्य। इफ आई सक्सीडेड इन स्टैंडिंग इन द रिवर, यदि मैं नदी में खड़े रहने में सफल रहा, सक्सीडेड यानी सफल होना। आई विल गेट द बिग रिवार्ड एंड बी ऑल बी एबल टू लिव वेल। और मुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा और हम सब आराम से जीवन जिएंगे। कुसुम, नो नो नो, डोंट एवर थिंक ऑफ टॉकिंग सच अ रिस्क। कुसुम ने कहा कि नहीं नहीं, तुम ऐसा रिस्क लेने की बिल्कुल मत सोचो। रिस्क यानी खतरा, खतरा लेने की बिल्कुल मत सोचो। खतरा क्यों? क्योंकि ये भी हो सकता था ठंडे पानी के मारे उस धोबी की मौत हो जाए। दीनू, यू नीडंट वरी। दीनू ने कहा कि तुम चिंता मत करो। वरी यानी चिंता करना। नथिंग विल हैपन टू मी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आफ्टर ऑल आई एम यूज्ड टू वॉशिंग क्लोथ्स इन कोल्ड वाटर एवरी डे। आखिरकार मैं रोजाना इस ठंडे पानी में कपड़े धोता रहता हूँ। यानी मैं अक्सर ठंडे पानी में खड़े होकर के कपड़े धोता रहता हूँ, तो इस ठंडे पानी में खड़े रहने से मुझे कुछ भी नहीं होगा, ऐसा उसने अपनी पत्नी को समझाया। नीचे आपकी कहानी का एक और दृश्य दिखाया जा रहा है। ये
अकबर का महल है, उसके ठीक सामने ये नदी है और ये दीनू धोबी इस नदी में ठंडे पानी में रात में खड़ा हुआ है। सीन 3, तीसरा सीन दिखाया जा रहा है, नाइट, रात का समय है। द वॉशरमैन गोज एंड स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ द रिवर। धोबी गया और नदी के बीच में खड़ा हुआ है। सम पीपुल कम एंड आस्क हिम नॉट टू रिस्क हिज लाइफ। कुछ लोग आए और उससे कहा कि अपने जीवन को खतरे में मत डालो। वन मैन, एक व्यक्ति ने कहा, आई फील सॉरी फॉर दिस पुअर मैन। मुझे इस गरीब व्यक्ति के लिए बड़ा बुरा महसूस हो रहा है। व्हाट डज ही वांट टू किल हिमसेल्फ, व्हाई डज ही वांट टू किल हिमसेल्फ। वह अपने आप को क्यों मारना चाहता है। एनदर, दूसरे व्यक्ति ने कहा, ही इज क्रेजी, वह पागल है। डूइंग सच अ फूलिश थिंग फॉर मनी, कि वह ऐसा मूर्खतापूर्ण पैसों के लिए कर रहा है। फूलिश यानी मूर्खतापूर्ण, मनी यानी धन या पैसा। वेल लेट अस प्रे फॉर हिज सेफ्टी। ठीक है, आओ हम उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रे मीन्स प्रार्थना करना और सेफ्टी यानी सुरक्षा। नेक्स्ट मॉर्निंग दीनू इज शिवरिंग बैडली। अगली सुबह दीनू बुरी तरह से कप रहा था। बैडली यानी बुरी तरह से, शिवरिंग यानी कांपना। ठंड के मारे जो लोग बाग कांपने लगते हैं ठंड से, तो वो कांप रहा था। ही स्टूड इन द रिवर ऑल थ्रू द नाइट। वह पूरी रात नदी में खड़ा रहा था। ही हैज सक्सेसफुली रीच द टारगेट। और वह उसने सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य पा लिया था। सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक, टारगेट यानी लक्ष्य। पीपुल कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज वंडरफुल अचीवमेंट। लोग उसको बधाइयां दे रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेट यानी बधाई देना, वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक, और अचीवमेंट यानी उपलब्धि। इस अद्भुत उपलब्धि के लिए लोग उसको बधाइयां दे रहे थे। कुसुम, हैप्पीली, खुश होकर के। ओ सो यू हैव डन इट, तो आपने ये कर लिया। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। यू आर ऑल राइट, कि आप सुरक्षित हैं, ठीक हैं। आई वाज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित थी। आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट, मैं पूरी रात आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। एट लास्ट गॉड हैज हार्ड आवर प्रेयर्स, और अंत में भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। एंड यू आर द लकीएस्ट पर्सन टू गेट द बिग रिवार्ड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें इनाम मिलेगा। लकीएस्ट पर्सन, सबसे भाग्यशाली। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। सीन 4, अकबर्स कोर्ट। चौथा जो दृश्य है वो अकबर के दरबार का है। कोर्ट का मतलब यहाँ पे दरबार। द एम्परर इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, यानी बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे हैं। बीरबल इज बिसाइड हिम, बीरबल उनके बगल में खड़े हैं। द कोर्टियर्स एंड गार्ड्स आर स्टैंडिंग इन द दरबार, और जो अन्य दरबारी और जो गार्ड हैं, पहरेदार हैं, वो खड़े हुए हैं कोर्ट में। दीनू एंड हिज वाइफ एंटर द दरबार। दीनू और उसकी जो पत्नी है वो दरबार में प्रवेश करते हैं। दे बो बिफोर द किंग, और उन्होंने राजा के सामने अपना सिर झुकाया। बो का मतलब होता है सिर झुका करके अभिवादन करना। दीनू, सैल्यूटेशन योर मैजेस्टी। दीनू ने महाराज को या बादशाह को अभिवादन किया। अकबर, कम, यू आर इंडीड अ ब्रेव यंग मैन, यू सर्टेनली डिजर्व द रिवार्ड। अकबर ने कहा कि आओ। यू आर इंडीड, इंडीड यानी वास्तव में, तुम वास्तव में एक वीर या बहादुर युवा हो। यू सर्टेनली, तुम निश्चित रूप से इनाम के हकदार हो। डिजर्व यानी किसी चीज का अधिकार होना, हक होना। अ मेड ब्रिंग्स अ सिल्वर ट्रे लेडन विथ गोल्ड कॉइन्स। तभी एक कुंवारी चांदी की प्लेट में या चांदी की थाली में गोल्डन कॉइन्स यानी सोने के सिक्के या सोने की मोहरें भर करके वहां उपस्थित होती है। एज अकबर इज अबाउट टू गिव द रिवार्ड टू दीनू
अ कोर्टियर इंटरप्ट्स। जैसे ही अखबार वो इनाम दीनू को देने को होता है तभी एक दरबारी उसमें व्यवधान डालता है। इंटरप्ट यानी किसी चीज में व्यवधान डालना, परेशानी पैदा करना। कोर्टियस, योर मैजेस्टी व्हाट आर यू डूइंग। दरबारी ने कहा कि महाराज आप क्या कर रहे हैं। दिस मे डज नॉट डिजर्व द रिवार्ड, ये इनाम के हकदार नहीं है। एज ही डिड नॉट स्टैंड इन द कोल्ड वाटर विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि ये बिना किसी मदद के ठंडे पानी में नहीं खड़े रहे। कोर्टियर, योर मैजेस्टी एक्चुअली द लाइट्स फ्रॉम योर पैलेस केप्ट द वाशरमैन वार्म ऑल थ्रू द नाइट। दरबारी ने कहा कि असल में बादशाह आपके महल से जाने वाला जो प्रकाश है, लाइट है, उसने वाशरमैन यानी धोबी को पूरी रात गर्मी दी है, यानी उसकी गर्माहट से वो ठंडे पानी में खड़ा रहा है। अकबर, थॉटफुली, यू हैव अ पॉइंट, वेल इन दैट केस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ रिवार्ड। अकबर ने थोड़ा सोचा और कहा कि हाँ, यदि ऐसी बात है, यू हैव अ पॉइंट, यानी तुमने ठीक कहा। इस स्थिति में उसके लिए कोई इनाम नहीं बनता है। नो क्वेश्चन ऑफ अ रिवार्ड के अकबर की ये शर्त थी कि बिना किसी सहारे के यदि कोई पानी में खड़ा रहेगा तो वो इनाम का हकदार होगा, और यदि किसी ने कुछ सहारा लिया तो इनाम नहीं मिलेगा। तो दरबारी ने क्या कहा कि उसको आपके महल से गर्मी मिलती रही। पुअर दीनू गोस अवे सैडली विथ हिज फैमिली, जो गरीब दीनू था वो अपने परिवार के साथ दुखी होकर के वापस चला जाता है। बीरबल इज अनहैप्पी अबाउट दिस, और बीरबल इस निर्णय से खुश नहीं था, अनहैप्पी था, दुखी था। सीन 5, अगला सीन। द नेक्स्ट डे एट अकबर्स कोर्ट, अगले दिन फिर अकबर के दरबार में। ऑल आर सिटिंग, सभी लोग बैठे हैं। बट बीरबल्स सीट इज एम्प्टी, लेकिन बीरबल की जो सीट है वो खाली है। एम्प्टी यानी खाली। अकबर, वाई वाज बीरबल नॉट कम येट। अकबर ने पूछा कि आज बीरबल क्यों नहीं आए अभी तक। ही इज यूजुअली पंचुअल, वह अक्सर समय के पाबंद हैं। पंचुअल यानी समय का पाबंद होना, नियमित समय पर काम करने वाला पंचुअल कहलाता है। अ मैसेंजर अराइव्स, तभी एक दूत वहां पे आता है। मैसेंजर यानी दूत। योर मैजेस्टी द मिनिस्टर इज इन हिज हाउस एंड ही सेज ही विल बी लेट टुडे। दूत ने कहा कि बादशाह मंत्री जी यानी कि बीरबल मंत्री जी अपने घर पर हैं और वह आज लेट आएंगे। वाई, अकबर ने पूछा क्यों। मैसेंजर, योर मैजेस्टी ही इज कुकिंग फूड एंड विल टेक लॉन्ग। दूत ने कहा कि वह अपने लिए भोजन पका रहे हैं और उसमें उन्हें टाइम लगेगा। अकबर, एंग्रीली, व्हाट नॉनसेंस। अकबर ने क्रोधित होकर के कहा व्हाट नॉनसेंस। नॉनसेंस यानी पागलपन, कि ये क्या पागलपन है। वाई, क्यों। वी शैल गो एंड फाइंड आउट, हम स्वयं जाएंगे और पता करेंगे। फाइंड आउट यानी किसी चीज की सच्चाई पता करना। अकबर गेट्स अप एंड वॉक्स क्विकली टुवर्ड्स बीरबल्स हाउस फॉलोड बाय सम कोर्टियर्स एंड गार्ड्स। अकबर अपनी सीट से उठे और शीघ्रता से बीरबल के घर की तरफ चल पड़े, और उनके साथ कुछ दरबारी भी थे, सम कोर्टियर्स, और उनके साथ गार्ड भी थे। सीन 6, अगला सीन है आपका बीरबल्स हाउस। बीरबल इज सिटिंग नियर अ फायर ऑन द ग्राउंड। बीरबल आग के पास बैठे हुए हैं अपने घर के पास मैदान में। ये दृश्य दिखाया जा रहा है आपका, जहां पर मैदान में बीरबल क्या कर रहे हैं। ये नीचे आग जल रही है आपकी, और इतनी ऊंचाई पर उनका भोजन पक रहा है। आपने कहानी सुनी होगी अक्सर, बीरबल की खिचड़ी, कहावत सुनी होगी।
जब किसी काम को लेट किया जाता है तो बीरबल की खिचड़ी शब्द कहा जाता है कि क्या बीरबल की खिचड़ी पका रहे हो, यानी कि काम को लेट कर रहे हो। तो ये जो कहानी है आपकी इंग्लिश में, ये बीरबल की खिचड़ी इसी का शीर्षक है। फार अबव इट बैलेंस्ड ऑन अ टॉल ट्रिपॉड इज अ कुकिंग पॉट। ऊंचाई पर तिपाही 3 पहिए वाले, 3 पैर वाले एक स्टैंड पर बैलेंस्ड यानी बैलेंस करके, संतुलन बना करके एक भोजन पकाने वाला बर्तन रखा हुआ है। अकबर बीरबल, हाउ स्टूपिड। अकबर ने जैसे ही ये सब कुछ देखा और बीरबल से कहा कि हाउ स्टूपिड, ये कितनी मूर्खता वाली बात है। यू हैव केप्ट द पॉट सो फार अबव द फायर, कि तुमने भोजन पकाने वाला जो बर्तन है वो आग से इतनी ज्यादा दूरी पर रखा है। हाउ कैन दिस फायर कुक योर फूड, कि ये आग तुम्हारा भोजन कैसे पकाएगी। बीरबल विथ अ ट्विंकल इन हिज आईज, इफ दिस फायर कांट कुक फूड इन दिस कुकिंग पॉट, हाउ कैन द लाइट्स ऑफ योर पैलेस वार्म दीनू इन द कोल्ड वाटर ऑफ द यमुना। जैसे ही बादशाह ने ये बात कही कि इतनी ऊंचाई पर कैसे गर्मी लगेगी और कैसे भोजन पकेगा, तो बीरबल की आंखों में चमक आ गई। चमक आ गई यानी कहने का यहाँ पे जो आशय है कि बीरबल जो बात बादशाह को समझाना चाहते थे, उन्हें वो बात तुरंत समझ में आ गई कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर गर्मी नहीं लग सकती भोजन पकाने के लिए। तो वो बात समझ में आते से ही बीरबल की आंखों में चमक आ गई और वो बोले तुरंत ही उस बात को, इन दिस फायर कांट कुक फूड, कि यदि ये भोजन इस आग के कारण भोजन नहीं पक सकता, क्योंकि ये बर्तन जो है इतना ऊंचाई पर रखा है, आग नहीं लग सकती। हाउ कैन द लाइट ऑफ योर पैलेस, तो आपके महल की जो लाइट थी, रोशनी थी, वो दीनू को आपके यमुना नदी में खड़े रहने में किस तरह से गर्मी दे रही थी। जो दरबारी ने उसको बोला था कि महल से पहुंचने वाले प्रकाश से उसको गर्मी मिलती रही। तो बीरबल ने तुरंत ही महाराज को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए ये ट्रिक अपनाई, क्योंकि राजा महाराजा कुछ भी गलती करें, कोई इंसान ये नहीं कह सकता था कि आप गलत कर रहे हैं। तो उन्हें समझाने का बीरबल का ये अपना तरीका था। अकबर इमीडिएटली रियलाइज हिज रॉन्ग डिसीजन एंड कॉल्स फॉर द वॉशरमैन। तुरंत ही अकबर को, इमीडिएटली यानी तुरंत, रियलाइज यानी महसूस होना, अकबर को तुरंत ही अपनी गलती, रॉन्ग डिसीजन, गलत निर्णय समझ में आ गया और उसने तुरंत ही वॉशरमैन को बुलाया, धोबी को बुलवाया। सीन 7। नेक्स्ट डे एट अकबर्स कोर्ट, अगला दिन अकबर का दरबार। दीनू कम्स विथ हिज फैमिली टू द दरबार, दीनू फिर से अपने परिवार के साथ दरबार में आता है। अकबर हैंड्स द ट्रे ऑफ कॉइन्स टू बीरबल, अकबर ने जो सोने के मोहरों के सिक्के की ट्रे थी, थाली थी, वो बीरबल को दे दी। हु गिव्स इट टू दीनू, जिसने कि दीनू को वो दे दी। दीनू एज वेल एज हिज फैमिली आर वेरी हैप्पी, दीनू साथ में उसका परिवार सभी बहुत खुश थे। पीपुल चीयर एंड क्लैप, लोग बाग खुश हुए और तालियां बजाई। चीयर यानी खुश होना, क्लैप यानी ताली बजाना। पीपुल एप्रिशिएट द जस्टिस डन टू दीनू, दीनू के लिए जो निर्णय किया गया, न्याय किया गया था, लोग बाग इसकी प्रशंसा कर रहे थे। प्रीजुडिस इज द चाइल्ड ऑफ इग्नोरेंस, इसका मतलब ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी बारे में पूर्व धारणा बना लेते हैं। प्रीजुडिस यानी किसी चीज की धारणा बना लेना, पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। तो किसी बात के लिए यदि हम अपनी पहले से धारणा बना लेते हैं तो ये अज्ञानता है। हमें किसी भी बारे में, किसी को देख करके, किसी और के बारे में सोच करके पहले से धारणा नहीं बनानी है, जब तक कि हम उस चीज को स्वयं अनुभव ना कर लें। तो आगे की जो एक्सरसाइज है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।
उम्मीद करती हूँ ये जो लेसन है आपको समझ में आ गया होगा।